ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। थोड़ा बहुत बात हम इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, वो दो टाइप के पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे? जो एक चेन में थे, ठीक है, सिंपल थे ना, रिंग में नहीं थे, चेन में थे, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन। उसके अंदर क्या था? सिंगल सिंगल बॉन्ड थे। सैचुरेटेड वाले कौन से थे? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला था दैट इज़ CnH2n+2, ठीक है। अगर n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर हमने बाई चांस इस फॉर्मूले में 1 पुट किया तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है? C1 को हम ऑलरेडी C लिख सकते हैं प्लस H2 इंटू में 1+2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 2 इंटू में 1 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो CH4 क्या बन गया? मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हम भी कर चुके हैं पहले, एक बार फिर से बता देती हूँ। मीथेन ऐसे होता है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मीथेन। ऐसे ही नेक्स्ट भी बनाएंगे। जब आप फॉर्मूले रख के देखोगे तो आप बहुत सारे बना सकोगे, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स साइकिल की फॉर्म में भी होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं, उनको साइक्लो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अब जो n की वैल्यू होती है उसकी 3 से लाई करती है। 3 से क्यों लाई करती है? कि अगर एक ही कार्बन है तो वो चेन कैसे बनाएगा? हमें कम से कम भी 3 कार्बन एटम चाहिएंगे चेन बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है, जैसे इसका साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन। प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, इसी तरीके से आगे, ठीक है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अगर ओपन चेन है उनकी तो उनको हम बोलते हैं एल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड। और दूसरा क्या होता है? एल्काइन, YnE, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। याद आया कुछ? ठीक है। तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो उनको हम एल्कीन बोलते हैं, EnE। जैसे इथीन, प्रोपीन, इथ सेम है, प्रोप सेम है, ठीक है, लेकिन ईन लग गया, EnE लग गया। और जो बाकी के हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे एल्काइन, इथ है सेम लेकिन YnE लग गया, प्रोप है सेम लेकिन YnE लग गया। क्या डिफरेंस है? 3 बॉन्ड है इसके अंदर, EnE के अंदर 2 बॉन्ड थे, ठीक है। तो जनरल फार्मूला अगर हम करें तो इसका हो जाएगा CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2, और n की वैल्यू 2 3 4 और एंड सो ऑन, इस तरीके से लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद है बॉल एंड स्टिक्स मॉडल। तो जनरली क्या होते हैं? ये फिज़िकल डिवाइस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं ताकि हम एक तो सामने से 3D चीज़ देखें, ठीक है। एक हम क्या देखें? एक सिंपल नोटबुक में बना लें। तो ये जो है 3D डिवाइसेस होते हैं जिसको हम देख के अच्छे से पता कर सकते हैं। ये वुड के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे जनरली जो बॉल और स्टिक कॉमनली जो है यूज़ होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स डिफरेंट बॉल के साथ डिफरेंट कलर्स के साथ शो करते हैं हम इनको। और उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ होल होता है कि अगर 2 बॉन्ड बना सकता है तो 2 नंबर ऑफ होल ही होंगे। अगर 3 बना सकता है कोई बॉन्ड तो 3 ही एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अंदर 3 होंगे क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 2 होल होंगे क्योंकि वो 2 बना सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक होल होगा क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो साइज़ होती है इक्वल होती है, वो बिल्कुल सेम चीज़ों से होती है। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनमें जो है हम जनरली स्टिक के थ्रू उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम स्प्रिंग के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते तो ताकि वो ईजिली हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये मीथेन, अभी हमने मीथेन की बात की थी, CH4, तो उसमें एक बॉल है, ऐसे स्टिक है और ये हाइड्रोजन की बॉल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही C2H6, तो 2 कार्बन एटम हैं और 6 इसके पास 7 क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड के भी अगर हम देखते हैं, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो मतलब ऐसी बॉल है, स्प्रिंग है, तो इससे थ्रू हमें समझ आ जाते हैं सारी चीज़ें। एक ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है ये,
अगर हम इन हाइड्रोजन को हटा दें एक बारी तो कार्बन कार्बन को देखो कि किस तरीके से साइकिल बना रहे हैं, है ना, रिंग बना रहे हैं ना। तो इस तरीके से एग्जांपल है। और ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन को आपने काफ़ी बारी देखा होगा। बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं और ये एक रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बाद पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो जिनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। देखो जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब बनते हैं, जब एक कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा वे में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कार्बन है 4, ठीक है। हम चार कार्बन एटम लिए, तो इस 4 कार्बन एटम को हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब हमने 2 क्यों नहीं लिए, अब एक है, एक को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। 2 है, चाहे इसको इस तरफ लगा दो या फिर इसको इस तरफ लगा दो, बात तो एक ही है ना। इसको भी अरेंज नहीं कर सकते हैं हम। 3 है, 3 को भी हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे करके तीसरा लगा दे, तो है तो तीनों लाइन के अंदर ही, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ब्यूटेन को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने इसी की वैलेंसी बना दी, तो वैलेंसी बनाने के बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 कार्बन है और इस वाले में देखो कि एक कार्बन नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं। एन का मतलब बताया था ना यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। आइसो मतलब कि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर नीचे दूसरा कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अगर IUPAC नेमिंग, IUPAC भी की थी हमने, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें ब्यूटेन बोलते हैं IUPAC नेमिंग में। और इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, की सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेंटेन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अब ANE है, इसका मतलब हमें पता है, पेंट का मतलब 5 कार्बन और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसको हम अरेंज करते हैं अगर, तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पे लगा दिया एक तो हमने, ठीक है। एक तो ऐसे लगा सकते हैं, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 कार्बन है, ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये भी 2 नंबर पे आएगा और इधर से करें तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। दूसरा हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि दोनों जो है कार्बन ऐसे सेकंड नंबर वाले पे लगा दिया, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी सेट करते हैं, वैलेंसी को करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको एन पेंटेन भी बोलते हैं या फिर नॉर्मल पेंटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर अगर हमने कार्बन लगा लिया तो इसको आइसो पेंटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसके अलावा नियोपेंटेन, या फिर जब है ना ये सेकंड नंबर पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो उसको नियोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। या फिर डाईमिथाइल प्रोपेन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, जो प्रीफिक्स हमने नियो यूज़ किया है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है कि कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है। ये वाला कार्बन जो है 4, 1 2 3 4 है ना, तो इसलिए इसको हम नियो बोल रहे हैं। और 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये नेमिंग हम कर चुके हैं कि दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और प्रोपेन है, इसलिए हम इसको ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। हेक्सेन का एग्जाम्पल करते हैं। अब हेक्सेन में 3 क्या है, सॉरी हेक्स मतलब 6, एन का मतलब है कि उसके ऊपर 6 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। तीसरे नंबर पे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, ठीक है। और ये थे कुछ आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, फॉर एग्जांपल कि कार्बन 4, एक इस पर कार्बन लगा दिया, एक इस पर कार्बन लगा दिया, तो ये एक और स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। ये एक और स्ट्रक्चर है, इसका नाम है 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन और इसका वाला नाम है 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो
जो हेक्सेन है उसके टोटल 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है काम है, आपको देखने हैं कि किस तरीके से ये आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और आपको बना बना के देखने, तभी आपको समझ आएगा ये, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।